हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंबल्स को कवर किया था और इस वीडियो में हम इसके आगे का कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मैपिंग द अर्थ। अभी तक हमने देखा विलेज, किसी छोटे सिटी, किसी स्टेट, किसी कंट्री को किस तरह से मैप में प्लॉट किया जाता है। बट अब बात हो रही है यहाँ पे अर्थ की। ये जो अर्थ को प्लॉट करना और किसी कंट्री को प्लॉट करना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मैपिंग द अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट फ्लैट सरफेस। अब जो हमारा अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, इसलिए हमें इसे प्लॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज नियरली हैज अ शेप ऑफ अ स्फीयर। हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का है। वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, but it is slightly flattened at the poles. However, in practice, we will consider it to be spherical. हम इसे consider कर लेते हैं कि एक spherical की तरह है, but in reality that is flattened at poles. Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why, peel an orange in such way that you have just 3 or 4 large pieces of skin. अगर ये आपके पास ऑरेंज है तो आपको उस कुछ इस तरह से पील करना है कि आपके पास 3 या 4 वहां पे क्या हो, पीसेस हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, देन ट्राई फ्लैटन देम ऑन टेबल। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टेयरिंग देम एट एजेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे प्लॉट करना चाहें तो आप उसके एजेस को टीयर किए बिना आप नहीं कर सकते। नाउ कंसीडर अ ग्लोब। ग्लोब आप सबने देखा होगा। ग्लोब विच इज स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ग्लोब क्या होता है, वहां पे मैप्स होते हैं और मैप को ड्रॉ किया जाता है। दिस इज मे बी अ मैप ऑफ अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस in the sky, etc. The physical objects like one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड। सो यहाँ पे हमारा जो ग्लोब है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। मेटल से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है। Here we will study the globe representing the Earth's geography. Because the globe and the Earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of Earth than flat map. अब क्या है, क्योंकि हम जब ऑरेंज को पील करके उसकी स्किन को निकाल रहे थे, उसे वहां फ्लैट सरफेस पर प्लॉट करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट एक मिनिएचर फॉर्म लेंगे किसका, अर्थ का, ताकि हम उसकी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। पहला, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सो कोऑर्डिनेट्स को हम समझते हैं। Imagine a big market in a city or a town with neat rows of shops and all the same size. You want to meet a friend at the stationery shop, at a stationery shop inside the market. आप क्या कर रहे हो, एक बिग मार्केट में गए, जहाँ सिटी में गए। अब वहाँ पे मार्केट में जो शॉप्स है वो क्या सेम साइज के हैं और आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हो किसी एक स्टेशनरी शॉप में, जो कि कहाँ है, मार्केट के अंदर है। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, सो यू वुड give direction like meet me at 6 p.m. at 7th shop in 5th row from the entrance. Okay, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। पहला तो टाइमिंग है, कब आपको मिलना है। दूसरा, आपको एग्जैक्ट शॉप की लोकेशन आ गई, वो कहाँ पे है, 7th शॉप है, वो कहाँ पे, 5th रो में, फ्रॉम द एंट्रेंस। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। अब उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई जिसकी मदद से वो इजीली वहां पे पहुंच सकता है। जिस तरह आप भी अपने फ्रेंड्स को बताते हो कि हाँ, मेरा घर जो है ये पहले वाली गली में है, आप आ जाना, और फिर उसके बाद जो फिफ्थ रो होगा, फिफ्थ रोड होगा, राइट, वहां से मुड़ जाना। कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप वहां पे देते होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स। लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम ए टू एच, सी द इमेज। अब यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे लेटर्स यहाँ पे गिवन है,
8 to H, बहुत अच्छे, and the numbers from 1 to 8 in between the two sides. अब यहां पे आपको नंबर्स भी गिवन है. This simple system allows players to mark each square and record every move. Here, the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 squares forward. A very common opening. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉन को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है 2 स्क्वायर्स अबव फॉरवर्ड, 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है. यहाँ पे किंग मौजूद है और ये हमारी क्वीन. सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4. ये भी करेक्ट है. ये D से आप यहाँ पे देख सकते हैं D1 से, कहाँ से, D1 से कहाँ जा रहा है, D4 तक ये ट्रेवल कर रहा है. दिस सिस्टम इज यूज्ड इन these two examples may called a system of coordinates. ये जो सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. Thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can precisely determined. इसका मतलब ये है कि जिस तरह शॉप आप इजीली खोज सकते हो, यहाँ पे आप चेस बोर्ड में भी अपने पॉन को या अपने क्वीन बिशप जो भी आप वहाँ पे प्ले कर रहे हो, आगे मूव कर रहे हो, उसका लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो या फिर उसे रिकॉर्ड कर सकते हो. और इसे ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स सिस्टम. A similar system of coordinate is used in a world of maps to determine the location of any places on map. Let us see how this system works. अब हमने यहाँ पे जान लिया कि ये कोऑर्डिनेट क्या होता है. सो कोऑर्डिनेट से हम क्या हो गए, यहाँ पे फेमिलियर हो चुके हैं. अगला आता है हमारा लैटिट्यूड. ये लैटिट्यूड क्या होता है. लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब. अब जब ग्लोब में आप वापस जाओगे तो लैटिट्यूड को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं. मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है ग्लोब. It is easy to identify the North Pole and the South Pole on it. अब ये जो ऊपर की तरफ है, मैं इसे कुछ इस तरह से टिल्टेड बना देता हूँ, ये इस तरह. ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है हमारा साउथ पोल. रोटेट द ग्लोब. While it rotates, the fixed point at the top and bottom are the two poles. Halfway between them is equator. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक लाइन जा रही है जो क्या कर रही है, उसे इक्वली डिवाइड कर रही है. उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं. नोट दिस सर्कल मार्किंग इट. सी फिगर 1.3. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर यहाँ पे आपको गिवन है. इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स. योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस. Latitude measures this distance from the equator. At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west, parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitude, and it draws a circle around the earth. अब यहाँ पे फटाफट हम समझ लेते हैं. मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. सो ये हमारे इक्वेटर हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया. अब आप यहाँ पे सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े, जिस तरह आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी पोल के टुवर्ड्स जा रहे हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अफ्रीका में यहाँ बीच में ड्रॉ करता हूँ. आप यहाँ पे खड़े हो और आप नॉर्थ के टुवर्ड्स मूव कर रहे हो. ये कुछ इस तरह यहाँ तक आ गए. ओके, अब क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल कुछ लाइंस होंगी कुछ इस तरह से. हम ये छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, ये देखिए ये. तो अब ये क्या कर रहा है, ये आपका डिस्टेंस मेजर कर रहा है कि आप कितना चले. ओके, सो दैट इज द डिस्टेंस. और जो पैरेलल जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर, while the circle marked by the parallel of latitude grow smaller as we move northwards or southwards. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा पोर्शन दिया, लेकिन जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये एक सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा. ये देखिए,
ये सर्कल। अब जैसे जैसे आप किसी पोल के पास पहुंचेंगे, यहाँ पे अगर आप पहुंच गए तो आप नोटिस करेंगे ये जो सर्कल है ये और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। सो जिस तरह आप पोल में पहुंचेंगे ये सर्कल और भी छोटा होते जाएगा, और जो लार्जेस्ट सर्कल है वो कहाँ होगा, हमारा इक्वेटर पे। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड जो होते हैं वो डिग्रीज में उसे एक्सप्रेस किया जाता है। किस तरह, वो हम आगे देखेंगे अभी। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है, while the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south s. तो यहाँ पे इसे समझने का ट्राई करते हैं। मैं इसे यहाँ पे और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, राइट, और ये हमारा इक्वेटर कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए ये क्या, अर्थ का मिड पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमने क्या कहा, जैसे जैसे हम नॉर्थ के या साउथ के टुवर्ड्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन होगी जो कि सर्कल फॉर्म करेगी, और इवेंचुअली वो क्या करेगी, ऊपर जाकर नॉर्थ पोल पे वो छोटी होते जाएगी। ये देखिए, ये सर्कल से छोटा छोटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये जो मिड पॉइंट आप देख रहे हैं रेड कलर का जो मिड पॉइंट है, यहां से हम क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे। अब ये मिड पॉइंट ये चलकर आ रहा है कहाँ, ये इक्वेटर तक। अब यहाँ पे देखिए, इस पीस को मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से ताकि आपको समझ आ जाए। ये थोड़ा सा वेट अ मिनट, इसे अंडू कर देते हैं। ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसा ये अर्थ का मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, और ये नॉर्थ, और ये हमारा इक्वेटर। तो अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाओगे, है ना, तो ये सर्कल जो है छोटा होते जाएगा, है ना। ये सर्कल कुछ इस तरह से छोटा होते जाएगा। मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो। आई होप सो अब आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम जो लैटिट्यूड यहाँ पे मेजर करते हैं वो डिग्रीज में करते हैं। अब लैटिट्यूड जो है हम डिग्रीज में करते हैं। हम ये साइड व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, आप समझ जाइएगा, ये कुछ इस तरह से हम इसे साइड से देख रहे हैं। एक्चुअल में हमने सिर्फ इमेजिनरी लाइंस को यहाँ पे लिया हुआ है, अर्थ को पूरा अभी रिमूव करके ये इक्वेटर और ये जो हमारा लाइन्स है, मिड लाइन है, उसे ही हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम इसे मेजर कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये मान लीजिए ये हो गया हमारा 10 डिग्री, ये हो गया हमारा 20 डिग्री, ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये हो गया फाइनली 90 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, है ना। यहाँ 80 भी आएगा, इसके बीच में भी पूरे डिग्रीज जो हैं, इसके बीच में भी सारे एंगल्स मौजूद होंगे, और ये फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। सो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, 0 डिग्री इक्वेटर और 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि 0 डिग्री क्या होता है, हमारा इक्वेटर, इसलिए। और जिस तरह हम क्या करेंगे, ऊपर ट्रैवल करते जाएंगे, अर्थ में ऊपर ट्रैवल करते जाएंगे, तो वो क्या होते जाएगा, हमारा ये जो सर्कल है छोटा होते जाएगा, और जो एंगल है वो क्या है, इंक्रीज होते जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। ओके, सो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोरिड जोन। ओके, सो यहाँ पे इक्वेटर जो है, वह वो वाला पार्ट जो होता है, इक्वेटर वाला पार्ट जो होता है, वो क्या होता है, हमारा बहुत ही हॉट होता है। As you travel away from the equator towards one of two poles, in other words, as your latitude increases, अब यहाँ पे आपका लैटिट्यूड जो है इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ आप मूव कर रहे हो, तो उस तरह क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मौजूद होगा। द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट,
और टेम्परेचर, और वहाँ पे क्लाइमेट जो है मॉडरेट होते जाएगा। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड। अब यहाँ पे जिस तरह आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल के टुवर्ड्स जाओगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ड्रॉप होने लगेगा। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो and also why we experience different seasons in the course of the year। तो ये साइंस में आप पढ़ोगे। एक्चुअल में ओल्ड एनसीईआरटी में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया था क्यों होता है, कैसा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये साइंस में डाल दिया गया है, तो आप उसे साइंस में पढ़ोगे। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है चलिए देखते हैं। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ आप क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। ऑब्जर्व द ग्लोब। अब यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कौन सा होगा, ये आप यहाँ से निकले नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, राइट। यू विल सी that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude। इसका मतलब ये है कि सारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, वहां पे सेम है। These lines are called meridians of longitude। They are all half circles running from one pole to other। ये हमारा अर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ पे ये जो लाइंस जा रही हैं कुछ इस तरह से, ये क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड होंगी। तो लॉन्गिट्यूड ये इस तरह होंगी, ये थोड़ा तिरछा बन गया है, ओके, ये अनियन की तरह बन गया है, बट स्टिल आप, आई होप सो आप समझ गए होंगे। You will also learn in science that the earth spins on its axis। बिल्कुल, हमें बिल्कुल पता है इसका जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये इसके अराउंड ही वो क्या करता है, रोटेट करता है ना। To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth, slowly rotating the globe eastwards. We can note that the some places on earth is morning, while the other it is midday, evening or night। तो हम जब क्या कर रहे हैं, इस ग्लोब को मूव कर रहे हैं, ओके, रोटेट कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइट सोर्स रख दिया, टॉर्च वगैरह, तो ये इल्यूमिनेट कर रहा है एक सरफेस को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डे है ना, और इसके अपोजिट क्या हो सकता है, यहाँ पे नाइट होगा, रात होगी, और कई पार्ट में क्या होगा, इवनिंग होगी। When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in third country people are fast asleep। That is why the measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place। Let us see how। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो है वो हेल्प करता है हमारे को, किसके लिए, टाइम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है वो देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्राइम मेरिडियन यहाँ पे आपको गिवन है, ये प्राइम मेरिडियन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज in year 1884 some nations decide that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for a prime meridian। It is marked as 0 degree longitude। जिस तरह हमने देखा था कि लैटिट्यूड के लिए हमने क्या किया था, वहाँ पे 0 डिग्री, ये देखिए ये 0 डिग्री आपने देखा था, उसी तरह लॉन्गिट्यूड के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री है। जस्ट एज लैटिट्यूड इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ इट्स पोल,
Longitude is a measure of distance from prime meridian if you travel along the equator. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस प्राइम मेरिडियन से सपोज कीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आपको आई होप सो दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ इस ग्रीन मार्क से क्या कर रहे हो, इस इक्वेटर के अलोंग क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ये कुछ इस तरह से। तो अब अगेन, सो longitude is a measure of distance from the prime meridian if you travel along the equator. Longitude 2 is measured in degrees. Westwards or eastwards, it increases in value from 0 degree to 180 degree with the letter W or E added. For instance, using round figures, New York's longitude is 74 degree west, while Delhi's is 77 degree east and Tokyo's is 140 degree east. तो ये क्या हो गया, हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए। अब जिस तरह हमने यहाँ लैटिट्यूड को समझा था, ये इस तरह से डिग्रीज के थ्रू, क्या आप लॉन्गिट्यूड को भी क्या आप वहाँ पे उसी तरह से इमेजिन कर पा रहे हो? एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस. With them, you are now able to locate any place on earth. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude and 77 degree east longitude. These values are round off, not exact. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से उससे क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। ये उसका कोऑर्डिनेट होता है। फिगर 1.3, ओके, अगेन ऊपर जो हमारा 1.3 था, दिस फिगर 1.3 ऑन पेज 15 shows parallel lines of latitude and meridians of longitude together on globe as blue lines. बिल्कुल हमने यहाँ पे ये देख रखा है, ये जो ब्लू लाइन्स यहाँ पे है, ये क्या है, हमारा latitude and longitude. All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. So ये ग्रिड लाइन्स बनाते हैं जो कि एग्जैक्ट सिमिलर हो जाता है हमारे किसके, चेस बोर्ड की तरह। तो हम किसी भी प्लेस को इजीली वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड और ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनविच मेरिडियन है और यहाँ पे इक्वेटर है। अगर आप ग्रीनविच मेरिडियन यूज करते हैं तो आप अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आप इक्वेटर का यूज करते हैं तो आप अर्थ को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, चलिए देखते हैं क्या है। Greenwich meridian is not the first prime meridian. There were other in past. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. 1.5 फिगर में आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास इसका खुद का प्राइम मेरिडियन था, ये कुछ इस तरह से। It was called मध्य रेखा और मिडल लाइन and passes through the city of उज्जैन। अब यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि उज्जैन जो है ये बहुत ही मतलब फेमस है अपने बहुत ही फेमस है एस्ट्रोनॉमी के लिए। और यहाँ के फेमस एस्ट्रोनॉमर जो थे, परमवीर जो थे, वहाँ के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जो कि 1500 साल पहले उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ पे काम किया हुआ था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर aware of concept of latitude and longitude, including the need for a zero or prime meridian. Ujjaini meridian become the reference for calculation in all Indian astronomical text. तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता था। The map shows a few ancient city close to Ujjaini meridian. Some are very close to it, while others are little away. This is because measuring latitude requires accurate timekeeping, which was not as precise then as it is today.
तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, ये जो प्राइम मेरिडियन जा रहा है ये थोड़ा सा क्या है हमारा एक्चुअल जो अभी सिटीज़ की लोकेशन है उससे मैच नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे इतना एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पे एंशिएंट सिटी इस तरह से दिया है, मॉडर्न सिटी इस तरह से गिवन है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे और एक मैप गिवन है 1.6। द मैप पब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया shows the country's outline along a few parallels of latitude and meridians of longitude. India's latitudes extend approximately from 8° north to 37° north. Longitudes approximately from 68° east to 97° east. So यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड जो है वो है 68° ईस्ट टू 97° ईस्ट। ओके, अब चलिए समझते हैं टाइम जोन को। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा ग्लोब है उसे हम क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ, हम वेस्ट टू ईस्ट इसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। That is how our planet spins around its axis, making a full turn every 24 hours. 24 घंटे में एक टर्न होता है, which is 360°. So this means 15° per hour. Okay? अगर 15° वो मूव कर रहा है तो वो किसके बराबर होगा, 1 hour के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, और अगेन 24 घंटे अगर वो मूव करेगा तो 360° वो कंप्लीटली टर्न हो जाएगा। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15°। अब 15° पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये फिगर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 0°। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मेरिडियन यहाँ पे मार्क कर दिया 0°। अब ईस्ट के टुवर्ड्स जाएंगे तो 15° ईस्ट, 30° ईस्ट, 45° ईस्ट, सो ऑन। और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो अगेन 15° वेस्ट, 30° वेस्ट एंड 45° वेस्ट। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लॉट किया गया है। मूविंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0°, 15°, सो ऑन। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह हम ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है अप टू 180°। अब 180° तक आप यहाँ पे जाएंगे, 180° ईस्ट, और बैकवर्ड्स जब जाएंगे आप वेस्ट की तरफ 180° वेस्ट, और इवेंचुअली क्या होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे एक पॉइंट पे। It is the same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15° east, 2 p.m. at 30° east and so on. अगर ग्रीनविच में यहाँ पे 0° पे अगर 12 बज रहे हैं तो 15° में क्या होगा, 1 hour ऐड हो जाएगा, और 30° में क्या होगा, अगेन 1 hour ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। बट गोइंग वेस्टवर्ड्स इट इज अदर वे राउंड। 11 a.m. लोकल टाइम एट 15° वेस्ट, 10 a.m. एट 30° वेस्ट एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे 15° पे अगर कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, यहाँ पे 11 बज रहा है। अगर आप 30° वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 10 a.m. होगा। ठीक है, ये 11 a.m. था, पीछे जाएंगे तो 10 a.m. होगा। जो बेसिकली जिस पॉइंट से आप रेफरेंस ले रहे हैं उसके बैकवर्ड्स वेस्ट की तरफ जाने पे टाइम क्या होगा, वहाँ पे 1 hour कम होते जाएगा। अगेन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। The same method can be used to calculate the local time of any places on earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. अब किसी कंट्री के लिए बहुत सारे लोकल टाइम्स को यूज करना पॉसिबल नहीं होता। दैट इज वाई द मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन द मेरिडियन पासिंग। उसी तरह से क्या होगा, हमारा इंडिया का भी क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is
5 hours 30 minutes ahead of local time at Greenwich. So यहाँ पे 5 घंटे 5.5 घंटे क्या है हमारा टाइम आगे होता है. All this standard time are organized in time zones which broadly follows the zones of 15 degree in the graph. 1.7 ये जो ग्राफ है हमारा, ये रहा 1.7 जो ग्राफ है. But let us consider the world map below 1.8. We can see that the lines dividing the time zone are not fully straight. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow the international borders. The numbers of written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have the negative sign. ये चीज़ हमने समझ रखी है ऑलरेडी. अगर आप इस मेरिडियन से क्या है ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना है, ऐड करना है. इस मेरिडियन से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सिमिलरली द ग्लोब इन 1.9 centered on India shows standard time will respect GMT for a few countries. Finally, while prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite lines at approximately 180 degree longitude is called the international date line. So Greenwich के opposite जो line होगी, okay, यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्क कर देते हैं अभी. सो ग्रीनविच के अपोजिट जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो क्या कहलाएगी हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन. एज यू कैन सी ऑन द मैप द +12 and -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. अब यहाँ पे देखिएगा +12 मैं ये इसी लाइन को सपोज कर रहा हूँ कि ये लाइन है. +12 और -12 जो है यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं. अगर आप इसे क्रॉस करते हैं तो आपको अपने डेट को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी. Traveling eastwards, you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westwards, you need to add a day from Sunday to Monday. We say that international date line is approximately at 180 degree longitude as we deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days. आप क्या करते हो 180 डिग्री पे हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है. तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसे भी चेकआउट करिएगा. और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल ये 100 to 150 वर्ड्स पे आंसर लिखने को कहा गया है, इस तरह के सवाल जो हैं छोटे भी आप देख सकते हैं और इस तरह के सवाल हर चैप्टर से आपको करने हैं अच्छे से. एक बार आपने रीड किया, उसे रिवाइज किया, उसके बाद आपको खुद से लिखने का ट्राई करना है आंसर. सो ये चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर. थैंक यू.